था। एक 10th का स्टूडेंट था, उसने मुझे फोन किया जब उसका रिजल्ट आ गया। उसने मुझे फोन किया, कहा कि भैया आपकी वजह से मैंने 90% मार्क्स लाए हैं। मैंने उसको बोला क्यों? उसने कहा कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, जो भी आप मटेरियल हमें दे रहे थे, जो भी आप मोटिवेशन दे रहे थे, जो भी आप अपडेट दे रहे थे, मैंने उसको फॉलो किया 1 ईयर तक। 10th के जब मैं 10th में आ गया था तो 1 ईयर तक मैंने आपको फॉलो किया और आज मैं 90% मार्क्स आपकी वजह से लाया। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे। जितने भी स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं आज तक किसी भी एग्जाम में, चाहे आप अभी 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, तो आपका जो प्रीवियस ईयर था उसमें आप फेल हो गए हो। देखो यार, फेल होना जरूरी है लाइफ में, क्योंकि अगर आप एक बार फेल हो गए लाइफ में, ये आपको सिखाता है कि मुझे गलती कहां हो गई थी, मैं वो गलती कैसे दूर करूं। वही आपको एक बार जो जिंदगी है वो आपको मौका दे रही है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, और वो जो गलती कर रहे हो आपको एग्जाम में वो जो आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, या किसी और फील्ड में आप वो परफॉर्मेंस अच्छे नहीं कर रहे हो, तो यही मकसद है कि आप निराश हो। और निराश क्यों नहीं होगे? क्योंकि आपने कभी भी मेहनत दिमाग से न दिल से की है। जो भी की है आपने मेहनत दूसरों को देखकर, दूसरों को अपने आप को बताना कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। लेकिन जब आप घर आते हो तो समझ आता है कि आप किताबों की तरफ ध्यान नहीं देते हो। फेलियर जो है होता है जिंदगी में, यही आगे बढ़ता है। मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा एग्जांपल दे सकता हूं कि जो फेलियर हो गया है आज के दौर में, वो सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन है, वो सबसे बड़ा इज्जतदार इंसान है, और वो अभी हुकूमत कर रहा है बाकी लोगों पर जो उस वक्त काबिल थे, लेकिन जो फेल हो गए हैं उन्होंने अपने आप को ऐसा तैयार किया है, ऐसा तैयार किया है कि वो आज बिलियंस में कमा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आई एम द बेस्ट। और एक बात और, आपको मेहनत ऐसी करनी पड़ेगी कि आपको रिजल्ट जो है आपको पहले नहीं बताना चाहिए मैंने ऐसे पेपर किया, वैसे पेपर किया, नहीं, बल्कि लोग आपको न्यूज़पेपर में देखेंगे, लोग आपको सोशल मीडिया पर देखेंगे, लोग आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर देखेंगे कि ना, इसने कुछ जिंदगी में हासिल किया है। तो आज मैं आपको बता दूंगा कि फेलियर जो होता है वो क्या होता है, इससे आपको फायदा क्या मिलेगा। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। मैं हूं आमिर रशीद, तो आपको वेलकम करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या होगा। मानो कि आप फेल हो गए हो, अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि मैं फेल हो गया हूं। ओके, अब रहा सवाल यहां पर हमें करना क्या है। अगर हम फेल तो हो गए, अब हमें करना क्या होगा। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको जहां वीकनेस लग रही है वो आपको रफ पे लिखो। एक रफ बनाओ, एक डायरी लाओ, दुकान से एक डायरी, छोटी सी डायरी लाओ, उस पे लिखो कि मुझे कहां प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने जो जिंदगी में जो मैंने हासिल करने की कोशिश की, मैं कहां नाकाम हो गया हूं, मैं जो कोशिश कर रहा था वहां पर कोशिश नहीं की मैंने, वो क्या है। तो वो आपको सबसे पहले एक डायरी पे लिखना होगा। और कहां मिस्टेक की आपने, कैसे मिस्टेक की आपने, उस दिन आप क्या कर रहे थे जब आपका पेपर था, जब आपके सिलेबस का कुछ मैटर आ रहा था, जब आप पेपर्स को देने की कोशिश कर रहे थे, उस टाइम क्या कर रहे थे, वो भी आप अपने पेपर्स में लिख लो। ये है पहला पॉइंट। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि एक डायरी जरूर आपको अपने पास रखनी चाहिए। उसमें लिखना है कि दिन में मैं क्या करूंगा, मैंने गलती जो थी वो कहां की है। अगर मैंने इंस्टाग्राम यूज किया है 50 मिनट्स, 1 आवर मैंने यूज किया है इंस्टाग्राम, तो क्या इंस्टाग्राम में ज्यादा यूज करता हूं या कम यूज करता हूं, तो वो आपको डायरी में लिखना होगा। क्योंकि गलती हम एक करते हैं जिंदगी में, हम एक गलती करते हैं, हम कभी भी डायरी यूज नहीं करते। जो भी हम पढ़ते हैं या तो हम फोन से पढ़ते हैं या कोई पीडीएफ होती है जो कि डिजिटल फॉर्म में होती है, तो ओवरऑल हम तभी एग्जाम में जाके लिखते हैं जब हमें पता भी नहीं होता कि लिखना कैसे होता है। तो अगर आप आज से ही प्रैक्टिस करोगे लिखने की भी, तो ये भी बोनस पॉइंट रहेगा आपके लिए कि लिखने से भी आपकी हैंड राइटिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा इसमें, दूसरा पॉइंट रहेगा कि यार आज से ही मेहनत करना सीख लो। अगर आज आपकी डेट शीट आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आज
यही से पढ़ोगे नहीं, बल्कि करना क्या होगा, आज से ही पढ़ाई स्टार्ट करोगे, आज से ही मेहनत करना स्टार्ट करोगे तो धीरे 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 आप आगे बढ़ जाओगे। आपने वो कहानी सुनी होगी, ठीक है, जो एक खरगोश और लोमड़ी के बीच में जंग हो गई थी, रेस की जंग, और जो खरगोश था धीरे 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 वो चला और लोमड़ी ने सोचा कि मैं आगे बढ़ूंगा, मिनट 1 लग जाएगा, 2 मिनट लग जाएंगे मुझे, मैं इससे पार हूं, लेकिन उसको नींद आ गई और वो क्या सो रहा था। इसीलिए मैं कहता हूं सोना नहीं है, आज से ही मेहनत करो और आज से ही अपने आप को तैयार करो कि मुझे कल एग्जाम है। ठीक, आपको ये याद रखना चाहिए कि मेरा एग्जाम जो है वो 15 डेज के बाद है, तो मुझे हर दिन एक ना एक क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन नहीं तो कम से कम आपको 5 क्वेश्चन डेली एक यूनिट को करनी चाहिए। मिसाल, अगर आपने आज मैथमेटिक्स उठाया है तो मैथमेटिक्स जो है उसकी प्रैक्टिस कीजिए कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट जो है अच्छा लगता है, ये मुझे सबसे अच्छा पसंद है, तो ये आपको जरूर करना होगा। ओके, थर्ड थिंग इज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बात आपको याद रखनी चाहिए, जब भी कोई काम करोगे उसके लिए एक टाइम टेबल जो है वो आप जरूर बनाओ। अगर आपको टाइम टेबल चाहिए तो नीचे कमेंट करो, बता दो कि टाइम टेबल बनाओ, मैं आपके लिए एक टाइम टेबल ऐसा जिंदगी भर याद रखो कि भाई ने एक दिन मुझे टाइम टेबल बना के दिया था। एक 10th का स्टूडेंट था, उसने मुझे फोन किया, जब उसका रिजल्ट आ गया उसने मुझे फोन किया, कहा कि भैया आपकी वजह से मैंने 90% मार्क्स लाए हैं। मैंने उसको बोला क्यों? उसने कहा कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, जो भी आप मटेरियल हमें दे रहे थे, जो भी आप मोटिवेशन दे रहे थे, जो भी आप अपडेट दे रहे थे, मैंने उसको फॉलो किया 1 ईयर तक। 10th के जब मैं 10th में आ गया था तो 1 ईयर तक मैंने आपको फॉलो किया और आज मैं 90% मार्क्स आपकी वजह से लाया। तो मैं बहुत खुश हो गया उस टाइम, क्योंकि मुझे भी अंदर से खुशी महसूस होगी कि हाँ मैंने जिंदगी में कुछ हासिल किया। अगर एक स्टूडेंट 90% से अबव मार्क्स लाएगा तो वो मेरे लिए खुशी की बात है। और मैं चाहता हूं कि टाइम टेबल जो है आप लोग अच्छी तरीके से एक टाइम टेबल बनाएं। अगर आप फेल हो गए हो जिंदगी में, अगर आप फेल हो गए हो किसी एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मानोगे। बिल गेट्स को आप जानते होंगे, फेल हो गया था। अडानी को आप जानते होंगे, फेल हो गया था। इलॉन मस्क जो कि फेल हो गया था अपनी लाइफ में, उसने सब कुछ बेच दिया, आज वो नंबर 1 बिजनेसमैन और नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन दुनिया में माना जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि जिसने बनाया है वो भी फेल हो गया लाइफ में। और अंबानी को आप जानते होंगे, 12th पास किया ही बस, और कुछ किया नहीं, आज वो इंडिया का 2nd रिचेस्ट पर्सन है। तो देख सकते हो आप, फेलियर जो है वो जिंदगी में कुछ हासिल तो करता है। अगर आप फेल हो गए तो खुशकिस्मती मानिए, क्योंकि फेलियर से इंसान सीखता है। अगर आप फेल नहीं हो गए इसका मतलब ये कि आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो जाओगे। इंशाल्लाह टाइम टेबल का वीडियो मैं इंशाल्लाह जल्दी लाऊंगा, और ये 2-3 बातें आपको ख्याल रखनी चाहिए। आज से ही पढ़ाई स्टार्ट करो, अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट करो, अभी से ही टाइम टेबल जो है वो क्रिएट करो और लिख लो मुझे कितनी परसेंटेज लानी है। एक बोर्ड लाओ या एक चार्ट लाओ, उस पर लिखो ऊपर से 12th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, जो भी आपकी क्लास हो उसमें मुझे 95% लाने ही लाने हैं। और ये चिपका दो अपने जो टाइम टेबल है, जो आपका रूम है, जो आपका जो स्टडी टेबल है वहां पर चिपका दो, और दिन में 5-6 बार उस पर नजर मारो कि हाँ मुझे 90% मार्क्स लाने हैं। तो ठीक है, ये छोटा सा वीडियो था आपके लिए और उम्मीद करता हूं कि ये हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए।